आज जिस पे हमने बात करनी है वो है कि एक अच्छा रिसर्च पेपर कैसे लिखा जाता है, और पार्टिकुलरली जो बिगिनर रिसर्चर्स हैं वो एमएस पीएचडी के जो स्कॉलर्स हैं वो एक पेपर कैसे लिख सकते हैं। ये एक आम सवाल है जो हर शख्स पूछना चाहता है। और आपको मालूम है कि पीएचडी करने के लिए तो ये एक रिक्वायरमेंट भी है कि आपको एक पेपर जो है वो अपने थीसिस में से या जो वो मुतलका डाटा है उसी टॉपिक से मुतलका एक पेपर आपको पब्लिश करना होता है। तो ये काम कैसे किया जाए? सबसे पहली बात ये है कि आप लोगों ने पेपर लिखते वक्त जो भी आपने पेपर का टाइटल लिखना है, अगर आप पीएचडी स्कॉलर नहीं हैं, वैसे कोई रिसर्च पेपर लिखना चाह रहे हैं, तो आप लोग कोई भी टाइटल अपने लिए सिलेक्ट कर सकते हैं जो इनोवेटिव हो, नया हो, आपकी फील्ड से मुतलका हो, आपकी ऑब्जर्वेशन बेस्ड कोई चीज़ें हो सकती हैं। कोई अखबार में चीज़ आपने देखी, कोई क्वालिटेटिव आपने कुछ लोगों के इंटरव्यूज़ किए, कुछ जो है वो आप लोगों के नोटिस में चीज़ें आई जिनको आपने एड्रेस किया, कुछ लोगों का इंटरव्यू कर लिया। तो एक जो मिनी रिसर्च होती है या एक जो फुल फ्लेज रिसर्च आप लोग करते हैं, उसके बाद ही आप जो है ना वो अपना कोई आर्टिकल लिख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लिए आपको पहले कि इसके पार्ट्स कौन से होते हैं रिसर्च पेपर के। सबसे पहला इसका एब्स्ट्रैक्ट होता है, और एब्स्ट्रैक्ट में आप लोगों ने 3 से 4 सेंटेंस जो हैं वो इंट्रोडक्शन के लिखने हैं, जो भी आपके वेरिएबल्स हैं उनको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद जो 1 या 2 आपके ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको आपने उनमें इंक्लूड करना है। फिर 3-4 सेंटेंसेस जो हैं वो अपने मेथडोलॉजी के लिखने हैं, और आखिर पे आपके जो है 3-4 सेंटेंसेस आपके कंक्लूजन्स के हवाले से या रिज़ल्ट्स के हवाले से होने चाहिए। और उसके बाद आप लोगों ने लिखने होते हैं कुछ कीवर्ड्स। तो 5 या 6 कीवर्ड्स आपका जो भी टाइटल है उससे मुतलका। मसलन आपका अट्यूनमेंट है तो अट्यूनमेंट और उसकी टीचर्स की कॉम्पिटेंसीज़ हो सकता है, टीचर्स प्रोफेशनल डेवलपमेंट हो सकता है, सोशल स्किल्स हो सकता है इस टॉपिक से मुतलका, कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्किल्स हो सकती हैं। और इसके बाद होता है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन के हवाले से हमने कल भी बात की थी कि इंट्रोडक्शन में आपने जो भी आपके जो टॉपिक है उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। उसके बाद आपने उस टॉपिक को जो आपका है ऑब्जेक्टिव उसके साथ लिंक करना है और उसको डिफ़ाइन करना है, थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करना है, और आप क्या करने जा रहे हैं या आपने अपनी रिसर्च में क्या किया है उसको आपने एक्सप्लेन करना होता है। और एक रिसर्च पेपर का जो इंट्रोडक्शन है वो एक सफ़ा काफ़ी होता है या आधा पेज उसके लिए काफ़ी होता है। ये कोई इतना लंबा चौड़ा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद अहम जो एक इसका है वो सेक्शन या हिस्सा वो है आपके ऑब्जेक्टिव्स। तो आप 1 या 2 ऑब्जेक्टिव्स लिख सकते हैं पेपर में, और बाज़ जगहों पे तो ये ऑब्जेक्टिव्स लिखने की भी ज़रूरत नहीं होती, इवन वो इसको पैराग्राफ की सूरत में ही लिख देते हैं। और फिर इसी तरह से नेक्स्ट में आप कोई रिसर्च क्वेश्चन हैं आपके जो हाइपोथेसिस हैं उनको आप इंक्लूड कर सकते हैं। उसके बाद होती है मेथडोलॉजी, और मेथडोलॉजी में आप जो है वो जैसे जैसे आपने काम किया है अपनी पॉपुलेशन की तफसीलात, सैम्पल की तफसीलात और सैम्पल सिलेक्शन की तफसीलात और प्रोसीजर ऑफ द स्टडी जैसे जैसे आपने किया है वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और फिर इसमें थोड़ा सा लिटरेचर रिव्यू लिखा जाता है कि आप जैसे आपके थीसिस का लिटरेचर रिव्यू है, आप 50 सफ़े लिख रहे हैं, 25 सफ़े लिख रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। यहाँ आपने 1 या 2 सफ़े जो हैं वो लिटरेचर रिव्यू के लिखने हैं विद एविडेंसेस। तो इसके बाद जो हैं वो आपके आते हैं रिज़ल्ट्स के इसकी फाइंडिंग्स जो है ना आपने वो फाइंडिंग्स आपकी क्या हैं वो आपने देनी है। तो आपकी 5-6 फाइंडिंग्स हो सकती हैं जो मैच करनी चाहिए आपके ऑब्जेक्टिव्स के साथ या जो आपके रिसर्च क्वेश्चंस हैं उनके साथ। और फिर 1 या 2 रिकमेंडेशंस आप लोगों ने लिखनी हैं, और उसके बाद लिखने हैं रेफरेंसेस। अब ये तो हो गए इसके पार्ट्स ऑफ रिसर्च पेपर में बात हो गई। अब हम थोड़ी सी टिप्स पे बात करते हैं कि एक अच्छा पेपर आप कैसे लिख सकते हैं, टिप्स क्या हैं उसके लिए। तो सबसे पहली बात तो ये है कि कभी भी ऐसे टॉपिक पे लिखने की कोशिश ना करें जो आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही नहीं है।
और पीएचडी के स्कॉलर्स तो अपने जो उनका फ़ाइनल जिसमें वो थीसिस करने जा रहे हैं, एक पेपर ज़रूर उसी से मुतल्लिका उनको पब्लिश करवाना ज़रूरी होता है। पाकिस्तान में हायर एजुकेशन कमीशन की जो रिक्वायरमेंट्स हैं उसमें ये ज़रूरी है। उसमें जो नई पॉलिसी आई है उसके मुताबिक साइंस के जो स्टूडेंट्स हैं उनको एक्स कैटेगरी में और सोशल साइंसेज और एजुकेशन वालों को वाई कैटेगरी में अपना एक पेपर अपने सुपरवाइज़र के साथ शामिल पब्लिश करवाना होता है। दूसरी बात यह है कि आप ज़्यादा लंबा चौड़ा पेपर लिखने की कोशिश ना करें। यूजुअली 3000 अल्फाज से लेके 7000 अल्फाज तक, यानी कि 3000 वर्ड्स टू 7000 8000 वर्ड्स आर इनफ। तो जो अच्छे जर्नल्स हैं उन तमाम जर्नल्स में अगर आप उनकी वेबसाइट खोलते हैं तो वहाँ पे लिखा होता है गाइडलाइंस फॉर ऑथर्स। उसमें वो ये भी बताते हैं कि एब्स्ट्रैक्ट कितने वर्ड्स का होना चाहिए और टोटल जो लेंथ है पेपर की वो कितने वर्ड्स पे मुश्तमिल होना चाहिए। फॉर्मेटिंग के हवाले से वहाँ रिक्वायरमेंट्स दी गई होती हैं। तो जिस जर्नल में आपने अपना पेपर पब्लिश होने के लिए भेजना है उसकी सिलेक्शन भी मैटर करेगी। पहले उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस देख लें। कुछ बच्चे हैं जो देखते हैं कि ये तो पेड जर्नल है और हम इसकी फ़ी पे नहीं कर सकते, तो पहले उस जर्नल की वेबसाइट को देखना लेआउट के लिए, यानी कि पेपर का लेआउट या उसका जो डिज़ाइन है उसके हवाले से ऑथर की जो गाइडलाइंस है उसको पढ़ना ज़रूरी है। और सिमिलरली उनकी फॉर्मेटिंग के हवाले से भी सारी चीज़ें पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके अलावा आपकी रीडिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग अच्छी करनी चाहिए, रेफरेंसेस बीच में देने चाहिए। वो जो रेफरेंसेस दिए गए हैं वो एंड पे मौजूद भी होने चाहिए। मेथडोलॉजी के हवाले से तफसीलात लिखना स्कॉलर्स भूल जाते हैं। फुल मेथडोलॉजी के हवाले से तफसीलात लिखी जाएं। एथिकल कंसिडरेशंस को स्कॉलर्स लिखना भूल जाते हैं कि एक